देखिए कितना बड़ा आरोप है। नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें अपने शब्दों की, भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। अगर यह आरोप लगाना, तो क्या इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता उन्हें जनादेश दे रही है। तो उसका निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया कि 2013 में जब एक WTO में जो एग्रीमेंट किया, जिसमें हमारा मक्का, जिसमें हमारे किसानों के अनाज की स्थिति थी, और ये था कि राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी, किसी को फ्री राशन नहीं मिलेगा। 2017 में उसको मोदी जी ने उस फैसले को बदला है। तो फिर क्या हुआ? उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या अपनी अस्मिता को गिरवी रख दिया था, या सरेंडर कर दिया था, या देश में दिया था? या फिर सरमल शेख में जो फैसला कांग्रेस यूपी की सरकार ने लिया था। तो इस तरह से वो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम सरकार की चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन जिस तरह का आरोप लगाना, जिस तरह क्या मतलब बिना किसी तथ्यों के देश को गुमराह करना, और मुझे लगता है कि कल भी जिस तरीके से कह रहे थे उसका निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। और मुझे लगता है कि इसमें क्या सच्चाई नहीं कि बजट की स्पीच थी? क्या ये सच्चाई नहीं कि इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 7.2%, फिजिकल डेफिसिट 4.3% हुआ, जो मतलब इन्फ्लेशन 10% से ऊपर रहता था, डबल डिजिट में, आज 1.7%। महंगाई कम हुई है, दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ये सच्चाई को अगर वो किसी सबूत के आधार पे कहे नहीं ये नहीं है उपलब्धियां, तो इस पे कह नहीं सकते। देश की उपलब्धियों का ब्यौरा तो दुनिया के सामने है कि भारत ने कोविड के बावजूद जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में 11वें पायदान से चौथे पायदान पर लेके आए हैं। तो अब अगर वो नहीं है, तो इस तरह से केवल भारत को बेच दिया, या किसी तरह से मतलब कुछ डर गए मोदी जी आंख नहीं मिला सकते, तो मुझे लगता है एक नेता प्रतिपक्ष का ये भाषण है, ये तो सड़क के किसी मतलब मवाली का भाषण हो सकता है। आप सर आसन पे बैठे थे, वो जिस तरीके से बातें कर, संसदीय जो कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू ने भी कहा कि वो पार्लियामेंट को मिसलीड कर रहे थे। आप कैसा फील कर रहे थे उस समय? आपको भी 2-4 बार उन्होंने रोका? नहीं, तो देखिए हमने तो उनको साफ कहा ना कि ये सदन नियमों से चलता है, ये सदन मतलब परंपराओं से और चेयर के फैसलों से चलता है। आप हमसे बार बार प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है, या जिसके कोई वो नहीं है, आप उसका नाम, या जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं उस तरीके से कह रहे हैं, और जिस तरीके से चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, तो आखिर उस सदन के पे अगर आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो लोगों को गुमराह करने के लिए एक तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अब अगर ये केवल एक सेंसेशनल या इस तरीके से एक आरोप लगा करके, तो बहुत दिन तक वो बात चलती नहीं। जिस तरह से देश में इतने कानून थे जिसका कोई लाभ श्रमिकों को नहीं मिलता था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन सारे कानूनों को कोडिफाई करके केवल 4 कानून बनाया। उससे आज श्रमिकों के हितों की रक्षा, श्रमिकों के भविष्य निधि की रक्षा, श्रमिकों की सोशल सिक्योरिटी की रक्षा, यहाँ तक जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनकी भी सोशल सिक्योरिटी, उनकी भी रक्षा, जो मथाड़ी हैं, रेलवे माल गोदाम के श्रमिक संघ हैं, या ऐसे जो अनस्किल्ड हैं खेतों में, पहली बार मोदी की सरकार उन अकुशल श्रमिकों के भी हितों की रक्षा कर रहे हैं। अब US ट्रेड डील पे अगर कल राहुल ने बात उठाई कि बांग्लादेश को कॉटन पे 0% टैरिफ कर दिया, इंडिया को 18% कर दिया, हमारा टेक्सटाइल ख़त्म हो जाएगा, तो उनको ज्ञान नहीं है तो कि जो बांग्लादेश को 0% टैरिफ किया है, बांग्लादेश को अमेरिका का कॉटन खरीदने की बाध्यता है। हमने वो शर्त नहीं मानी, हम अपने यहाँ के कॉटन ग्रोवर्स के किसानों के हितों के रक्षा के लिए नहीं किया है, इसलिए हमारे है। तो इससे साफ है कि इंडिया US की जो ट्रेड डील हुई है उसमें भारत सरकार ने अपने किसानों के, चाहे कॉटन ग्रोवर्स हों, चाहे और वीट के हों, चाहे राइस के हों,
या चाहे फिशरीज में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, उनके सबों के हितों पे कोई समझौता नहीं किया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.